यदि आपका जमीर जिंदा होगा तो जो है जब वोट डालने जाइएगा तो इस रोड से पूछते हुए जाइएगा कि वोट डालें कि न डालें और किसको डालें। 20 साल से ऊपर की रोड हो गई, ये खन्नक था, खन्नक है। हाँ। अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं है, चाहे वो सपा थी, चाहे भाजपा थी, चाहे बसपा थी। हाँ। इतना बढ़िया रोड है, कहाँ 400 पार होना नहीं है, चाहिए। विकास नहीं है तो किस बेसिस पे वोट किया जाए, किस पार्टी को? हम तो कहते हैं कि मतलब सन 2014 के बाद जो भी पार्टी आए इलेक्शन लड़ेंगी, किसी को वोट नहीं देना है, वोट का सीधे सामूहिक बहिष्कार करना है। ये रोड पे जब आप चलबे तो आपके मालूम चले कि दुनिया में एगो ऐसनो टेक्नोलॉजी बा जोन खाली भारत में बा और ये रोडे पे बा, और कहीं आपके ना मिली। न आपके लंदन में मिली, न पेरिस में मिली, न जापान में मिली, न न्यूयॉर्क में मिली, न चाइना में मिली, न फलान न ढेकान। 5 साल से पूरी तरह से ध्वस्त है ये सड़क, और ऐसे सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बच्चों को लेकर के गिर जा रहे हैं। तो हमारा तो यही मतलब है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ इनको सर ये बताएं आप ना, ये रोड तो हमको लगता है कि हम लोग छोटे छोटे थे तब से जो है ये रोड ऐसे ही है। और यहाँ कितनी सरकारें आई गई लेकिन इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया। सब लोग इधर उधर बाहरी विकास कर रहे हैं, तो हमको अपने क्षेत्र से मतलब है। जमाने से देख रहे इस रोड की यही हाल है। सभी नेता आते हैं, जब विधायकी चुनाव हुआ था राष्ट्रीय पार्टी जो है बोले कि हमको वोट दीजिए, ये जीतने के बाद ही तुरंत बना देंगे, और जीता बंदा आज तक कभी लौका नहीं इस रोड पे। अगर हम लोग गुस्साए होते, हम लोग का वोट कोई महत्व होता तो रोड कोई देखता नहीं, डेली आते जाते क्यों लोग। हाँ? अगर कोई सीरियस है तो रास्ते में जाते जाते उसकी मौत हो जाएगी। और ये सांसद विधायक इन लोगों को नहीं कान पे जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और कहते हैं 400 पार। भैया 2024 के चुनाव हवे, अब भोजपुरी में शुद्ध सुना लोगन। इस समय हमनी के बाणी बांसगांव लोकसभा संसदीय मतलब कि जो संसदीय क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, वही में मन बाणी आई तमाम ग्रामीण बाण देखल यहाँ कि माहौल का बा, नरम बा कि गरम बा। और ऐसन रोड है, ये रोड पे जब आप चलबे तो आपके मालूम चले कि दुनिया में एगो ऐसनो टेक्नोलॉजी बा जोन खाली भारत में बा और ये रोडे पे बा, और कहीं आपके ना मिली। न आपके लंदन में मिली, न पेरिस में मिली, न जापान में मिली, न न्यूयॉर्क में मिली, न चाइना में मिली, न फलान न ढेकान। चाचा गलत कहते कि सही? हम पकड़ ले बाटी, बताइए। आप जो भी बातें कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। इस रोड की दुर्दशा, हाँ, इस रोड की दुर्दशा, हाँ। ये हालत है कि हम लोग 5 सालों से कैसे झेल रहे हैं ये बताने की काबिल नहीं है। हाँ। इस पर कितने लोग 5 साल 5 साल से तो ये पूरी तरह से ध्वस्त है। हाँ। 5 साल से पूरी तरह से ध्वस्त है ये सड़क, और ऐसे सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बच्चों को लेकर के गिर जा रहे हैं। ऐसी सड़क से हम पूरी तरह से शासन से मांग अच्छा, वो सब छोड़िए, माहौल क्या है इस बार 400-500 पार होगा कि नहीं होगा? ये उम्मीद कम है। हाँ? पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ की जब सड़कें नहीं बनी कहते हैं वोट कौन देगा। एक मिनट भैया ये बताइए क्या माहौल है, 400-500 पार हो जाएगा कि नहीं? जैसे 400-500 पार होने से मतलब नहीं, हमें अपना जमीनी देखना है। ये रोड तो हमको लगता है कि हम लोग छोटे छोटे थे तब से जो है ये रोड ऐसे ही है। और यहाँ कितनी सरकारें आई गई लेकिन इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया। सब लोग इधर उधर बाहरी विकास कर रहे हैं, तो हमको अपने क्षेत्र से मतलब है। क्षेत्र हमारा सही रहेगा तभी ना बाहर से। मैंने 400 वाले पार से आप इस्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, देखिए 400 पार वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन कैसे अलग मैटर है हमको ये समझा दीजिए बस आप, कैसे अलग मैटर है? वोट आप देंगे, सुनिए जनता क्या करता है, एक मिनट सर, एक मिनट। जनता वोट देता है, लोग सांसद बनते हैं, और जब सांसदवा बनते हैं तो फिर यह कुल कमवा करवाना होता है कहीं कहीं के सदनवा में। तो अलग कैसे हो गया मामला? तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उनको करना चाहिए ना, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, तो हमारा तो यही मतलब है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। इनको सर ये बताएं आप कि सही नहीं, आप रिपोर्ट बताएं। दें, आप सही बताएं। रिपोर्ट इनको दें। आप बताएं। 20 साल से ऊपर की रोड हो गई, ये खन्नक था, खन्नक है। हाँ। अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं है, चाहे वो सपा थी, चाहे भाजपा थी, चाहे बसपा थी। हाँ। हर दम हाँ। ध्वस्त रोड थी, ध्वस्त है और ध्वस्त रह रही है। एक बार हमने 1076 पर फोन भी किया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर। हाँ। चकती का काम थोड़ा दिन खातिर चला है, चकती का काम, चकती का, लेकिन अब तक पूरा दुरुस्त काम नहीं हुआ। कई इतना एक्सीडेंट हो रहा रोज, कितना हिसाब किताब डेंजर हो चुका है। और
यहाँ की जो भी सांसद विधायक जो भी हो रहे हैं अंतरी मंत्री, इस पर आंख उठा के नहीं देख रहे। भले उनको पद यात्रा ही क्यों ना करना पड़े, सिर्फ उनको वोट से मतलब है, वोट से मतलब है, विकास से नहीं मतलब है। ये बताइए कितने दिन से इस रोड पे आप लोग चल रहे हैं? इस रोड से तो हम लोग जमाने से हैं, जन्म पैदाइश सब इसी रोड पे हुआ, हम लोग का इसी गाँव में हुआ है। जमाने से देख रहे इस रोड की यही हाल है। सभी नेता आते हैं, जब विधायक चुनाव हुआ था राजनीतिक पार्टी जो है बोले कि हमको वोट दीजिए, ये जीतने के बाद ही तुरंत बना देंगे। और जीता बंदा आज तक कभी लौका नहीं इस रोड पे, अच्छा आज तक कभी नहीं लौके। जीतने के बाद आज तक क्या 400 पार हो जाएगा? 400 पार हम तो चाहते हैं कि 200 भी पार ना हो। अगर ऐसी स्थिति है हमारे देश की, हमारे देश में बता रहे हैं कि नीचे से लेके सब करप्ट एकदम काम चल रहा है। इतनी बड़ी रोड बनाना कोई मुश्किल नहीं थी, इससे बड़ा बड़ा हाईवे बन जा रहा है। ये छोटा सा मुश्किल से 4 किलोमीटर का जो रोड है, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर, लेकिन 7 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए हम 15 साल से धरना दे रहे हैं, चोट खा रहे हैं, कितनी तकलीफें झेल। कितने लड़कों का इधर कितने लड़कों का एक्सीडेंट हुआ इस रोड पे? हाथ उठाइए। कितने लड़कों का? इधर आगे आओ, आगे जाओ। कहाँ चोट लगा है आप लोगों को? अच्छा, ये अभी नया चोट है, पत्थर छटक के भाई, पत्थर छटक के लगा। और किसको लगा है? कहाँ पे लगा है? पत्थर छटक के ये लगा है, आपको भी लगा है। और वो लड़का कहाँ गया? एक और लड़के को लगा था, देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पूरा सब लगा, छिला गया था पूरा। सुनिए उनकी बात। से कितनी छतराएं बेचारी आती जाती हैं। लड़कियां? हाँ, वो बेचारी गिर जाती हैं, साइकिल से हो जाती। कभी एक लड़की गिर भी उसका सर फूट गया। बाबू एक मिनट, क्या कह रहे हैं चाचा? 400 पार हो जाएगा कि नहीं इस बार? 400? हाँ, अरे 400 पार हो जाए चाहे न पार हो, इसका मतलब क्या है? नहीं, जैसे कि जब हम लोग वोट देते हैं तो लोग सांसद बन जाते हैं, तो वो सांसद की गिनती 1 होती है, फिर अगले सांसदीय क्षेत्र में 2, 3, ऐसे 400 पार हो जाएंगे कि नहीं वैसे रोड बनवा के? पार हो ही जा रहे हैं। हाँ, हाँ, मैंने अब की आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? आपकी आत्मा क्या कह रही है? भाई हमारी तो आत्मा यही कहती है कि ऐसे लोगों को चुना ही न जाए, वोट ही न दिया जाए। हाँ, और क्या? हाँ, वोट देना ही नहीं चाहिए, अन्य तो इन लोगों को घुसने दिया जाए यहाँ। हाँ, क्षेत्र में अइबे न करें। जब 5 साल नहीं आए तो अब क्या आएंगे? चाचा एक बात बता दे रहे हैं, वोट आपका सबका वोट है। चुनाव के समय में एकदम मिमियाइल नहीं है लोग, ओकरा से फिर ऐसा कालर टाइट हो जाए माड़े कपड़ा के, इतना बढ़िया फार्चूनरे के शीशा चढ़ जाए, फिर कोई नजर नहीं आएगा। नजर कहाँ आ ही रहे हैं भाई, कह तो रहे 5 साल हो गया, कभी आया नहीं यहाँ सांसद विधायक कोई नहीं आता। हाँ, यहाँ का बस अभी जब वोट लेना होगा तब आएंगे, हाथ पर जोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे तो फिर अइबा नहीं करेंगे, इधर देखबा नहीं करेंगे कि किस हाल में हैं लोग। हाँ, क्या जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, आधा घंटा लग जाता है। 400 पार पे संदेह है? संदेह है 400 पार पे? अरे भैया, अब बोला जाए तो वो लोग 100 के भी पार नहीं जा सकते अगर ईमानदारी से किया जाए तो। 400 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, हमारा खुला समर्थन है, जो हमारे लिए सच्चाई से लड़ेगा हम उसी को वोट देंगे। एक मिनट पंडित जी, ये बताइए, सुबह सुबह उठे हैं, पूजा पाठ किए हैं, एकदम भगवान से क्या मनाए हैं? हम तो ये माना है कि भाई हम सोचे रोड हमारा कैसे बन जाए किसी तरह से। हाँ। बस हम तो यही सोच रहे हैं भाई, अच्छा इतने लड़कियां जाती हैं, रोड आते जाते गिरती हैं रास्ते में। हाँ। कोई यहाँ गिरता है, कोई यहाँ गिरता है, लेकिन क्या कोई उठाने वाला कितना कोई उठाएगा भाई? इसीलिए कोई रोड पर खड़ा नहीं उठाने के लिए। तो अब की बार वोट नहीं इस बार 400 पार नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये नहीं होगा जब हम लोग उस लायक है नहीं है। अगर हम लोग उस लायक होते, हम लोग का वोट कोई महत्व होता, तो रोड कोई देखता नहीं, डेली आते जाते क्यों लोग। हाँ, अगर हम लोग उस लायक होते तो यार ये भी रोड बनता है, जैसा सब लोग रोड बन रहा है ये भी बनता। लेकिन हम लोग उस लायक है नहीं है, हम लोग का वोट कोई मतलब नहीं है। हम लोग का वोट दिया जाए चाहे न दिया जाए, ऑलरेडी सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो क्या मतलब हम लोग वोट देने से? कोई देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन धुरिया पार रोड के अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं, यदि आपका जमीर जिंदा होगा तो जो है जब वोट डालने जाइएगा तो इस रोड से पूछते हुए जाइएगा कि वोट डालें कि न डालें और किसको डालें तो किसको डालें, अगर जमीर जिंदा होगा तब। अब बाकी नेताओं की अगर पिछलग्गई करनी होगी तो थेथरई के साथ पोस्ट करते रहिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अगर यदि जमीर जिंदा होगा तो वोट जो है
देते समय इस रोड से पूछिएगा। जरूरी। क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमार वर्मा। और आप मेरे साथ पढ़े हुए हैं। क्या नाम, कहाँ जा रहे हैं? अश्वनी भाई बताओ, डेली ये रोड पे चलेला, हेलमेट उतारा, क्या अनुभव है इस रोड का? इस रोड पे यही अनुभव है। और ये लड़का कट्टर नहीं, ये तो नहीं नहीं कट्टर भाजपा ही हवा तू पोस्ट बतावेला। हवा की नहीं हवा? ठीक है, लेकिन हवा की नहीं हवा, हम भाजपा ही तो है ना। लेकिन कहने मतलब ये है, ये रोड बनेगा और इसके लिए पास भी हो चुका है बजट, और ये जांच के साल से पास भइल बा? अब ये हम 2014 से पास हुआ है। के चुनाव बीत गई? बीत तो कई ठो गया है, 14 बनेगा जरूर, 17 19 22 24 सर पे है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मतलब ये हमारे समझ में तो अभी तक, जब से हम पढ़ रहे हैं 2009 से, हम जब रेखा से यहाँ पढ़ रहे पढ़त थे, रहनी है। तब से ये रोड गड़बड़ है और कई लोग यहाँ रहे, मंत्री भी रहे, और हम लोग 2009 में यहाँ के जब मंत्री रहे यहाँ के आपके गांव के बगल के, तब भी ये रोड सही नहीं रहा और अभी तक ये रोड सही नहीं है। भविष्य में तब बोलिए अब की बार 400 पार? अब ये तो हम नहीं कहेंगे 400 पार। हाँ। चलिए, ये हालत है, आप समझिए बात को मोटी मोटा। इधर लेते आइए। देखिए ये जनता है। मैं रोड नहीं तो गधा दे चलावे खातिर यहाँ के बारे में क्या इस इलाका धुरिया पर क्षेत्र से गधा दे विधायक के संसद के दोनों के हाथ खातिर कि न रोड है न दवा, गिर गए साले, हमारा ऑपरेशन हो गया इसी में हार्ट का। आपका? हाँ, ऑपरेशन हो गया। हाँ, गिरने की वजह से। आगे बढ़ा। यहाँ कोई देखिए, कोई सरकार ये रोड पे गिर गए थे? हाँ गिर गए हैं भाई। यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, बंद कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटी बच्ची 8 साल की लगभग थी, यहीं की रौजा का ही थी, और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची नन्ही सी, उसका बताइए क्या कसूर है? इस रोड पे चपा करके मर गई, इसी रोड पे। आगे भैया, ज्यादा दूर नहीं, आगे ही की बात है, इसी रोड। अब आप समझिए, क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए, 400 पार होगा ना? नहीं, जैसे पार्टी विशेष की बात यहाँ नहीं करनी है। नहीं, 400 पार होगा नहीं भाई? हमको तो नहीं लगता। काहे नहीं होगा? इतना बढ़िया रोड है, काहे 400 पार होना नहीं चाहिए? है, विकास नहीं है तो किस बेसिस पे वोट किया जाए, किस पार्टी को? हम तो कहते हैं कि मतलब सन 2014 के बाद जो भी पार्टी आए इलेक्शन लड़ेंगी, किसी को वोट नहीं देना है। वोट का सीधे सामूहिक बहिष्कार करना है। सपा में नहीं बना, बसपा में नहीं बना, बीजेपी में नहीं बना और कांग्रेस में नहीं बना, तो किसी पार्टी को तो कसूरवार बनाना नहीं है। यथास्थिति बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ, तो काम तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, करना चाहिए, तो उन्होंने भी निर्वाहन नहीं किया। इसलिए किसी भी दल को जैसे वोट नहीं देना है हम लोगों को किसी दल को जो है वोट नहीं देना है। हम लोग सीधे बहिष्कार वोट का करेंगे, और जो भी दल आएगा वो लिखित दे हमको कि हाँ रोड बनेगा। उस पर भी विश्वास नहीं है, लेकिन एक लिखित तरीके से कराया जाए, लेकिन विश्वास नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, अगर मान लीजिए कमलेश पासवान जी आके कहते हैं जी कि जो है, एक मिनट डॉक्टर साहब जाइएगा मत, अगर आके कहें कि हम रोडवा बनवा दे तो दोबारा वोट देंगे? नहीं भैया, हमको इस बात पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। करके दिखाएं तो। एक डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि ये भी बेचारे रोड पे इसी रोड पे डेली जाते हैं, और इनके मित्र की तबीयत खराब हो गई, पूरा सर मतलब कि ये पूरा झेल गए बेचारे। आपके एक मित्र, सही है कि नहीं? ये बात सही है? हाँ सही है। अब ये बताइए कि अब की बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? किसको नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार? किसका 400 पार? किसी का लग रहा है। यहाँ से तो नहीं होना है। हाँ। क्या अनुभव है इस रोड का? अब इससे बुरा अनुभव क्या हो सकता है? मैंने डेली आप चलते हैं इस रोड से, इसी रोड से जाते हैं? चलते हैं, हमारे मित्र को नहीं फालतू बात नहीं करो। देखिए, जो लंबे समय से इस सड़क से जा रहा है, बाइक से चलना या किसी भी साधन से चलना बहुत मुश्किल है, और मेरे मित्र को सर्वाइकल एंड माइलोपैथी हो गई है इसी रोड पे चलने की वजह से, और मुंबई तक वो दिखा है बेचारे। ये तो मसला ये है कि एक ये नोन केस है, ये एक नोन केस है। कई सारे अननोन हैं, बहुत सारे जो है अननोन है। हम हमारी मुलाकात सबसे नहीं है ना कि हम ये जान पाए कि मतलब किसको हम लोग ये बात इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे वो मित्र हैं, और इसी रोड पे चलने की वजह से उनके साथ इतनी समस्या हुई
कि आज वो बेचारे लखनऊ से लगाए, दिल्ली से लगाए, मुंबई से लगाए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके, मात्र इसी रोड पे चलने की वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि किसी तरह से बेचारे बचे हैं, किसी तरह से बचे हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत? नहीं नहीं ठीक, बात सही है और जनता परेशान है। क्या हुआ? लेकर जा रहा था मैं यहाँ पे, इधर से गाड़ी वाला लेकर स्पीड में टक्कर मारने की वजह से मैं बच गया, गाड़ी वो गड्ढा में कूद गया। यहाँ यहीं पे? हाँ यहीं पे साइड में। हाँ, तो रोड बढ़िया है कि नहीं है? नहीं है भाई, यहाँ का व्यवस्था ही नहीं सही है, तो कहाँ से कहेंगे? ए भाई तो कहता हूँ रोड बढ़िया नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक व्यवस्था है। ए कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? चौरी चौरा से। कि जापान से? चौरी चौरा से। जापान से आए हैं, सही से बताइए। जापान से रहते तो नहीं इतना बोलते। जापान से आए हैं तभी कह रहे हैं, क्योंकि रोड बहुत बढ़िया है, हिंदुस्तान का रोड है। हिंदुस्तान का रोड है तो सभी लोग तो जापान वाले कह सकते खराब है, हिंदुस्तान वालों के लिए बढ़िया रोड है। चलिए अब आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट, एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ डॉक्टर साहब। ये जो है ओवरलोडिंग ट्रक भी आ रहा है, देखिए बालू वाला है। अच्छा, ये खाली करके आ रहा है। इस रोड पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ओवरलोडिंग ट्रकों की है। अवैध खनन सरयू नदी में होता है और सफ़ेद बालू का ना रात को जाता है करीब करीब मान के चलिए कि 80 से 90 टन। और अधिकारियों को एक बार अवगत कराएगा तो अधिकारी ने कहा कि आता हूं मैं देखता हूं खनन विभाग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को रोज जाता है यहाँ से। ओवरलोड नहीं है, ओवरलोड में नहीं है, इनके पास कागज होता है। टेलर जो है वो मानक में चलते हैं, जो बाडी गाड़ी है 14 चक्का ये सब है, इनको जाने दीजिए, इनसे कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ओवरलोडिंग गाड़ी, बाडी गाड़ी होती है, बाडी गाड़ी ट्रक जो होता है, टेलर नहीं, टेलर तो अपने कागज से आता है। चलिए, तो ये रोडों की हालत है, ये सड़कों की हालत है, सब मिला। बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, सब लोग सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि इस रोड के बारे में बोलने के लिए? बात करना ही करना हमको। हाँ, अब समझिए आप इस बात को कि इस रोड पे कितनी समस्या है। ये धुरिया पार रोड है। रौजा दरगाह को जैसे सबकी तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पे आए हमारी बात रखने के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये बात पहुँचेगी, उनको शर्म आएगी। शर्म अगर थोड़ा भी उनको अगर लड़का कैसे चोट लगा बताओ? साइकिल से गिर गए थे। कहाँ पे? यहीं पे। तो इतने छोटे हो साइकिल चला लेते हो? कौन सी साइकिल चलाते हो, बड़ी वाली छोटी वाली? छोटी वाली। गिर गए थे? पूरा फोड़ लिए हो? मत चलाया करो इस रोड पे साइकिल। हाँ, कुछ कह रहे हैं? क्या बोलूं, इतना बढ़िया यहाँ की रोड है, धुरिया पास लगा रुआ तक। इस रोड पे इतना बालू जाता है ट्रक से। ये लड़का हमारे चैनल पे एक बार और वायरल हो चुका है। वायरल की बात नहीं है इसमें। बस जहाँ पर 25 टन 22 टन का माल लोड होता है, वहाँ पर आप 80 टन ले जाएंगे तो रोड की हालत क्या होगी, इसके बारे में बताइए। कौन 80 टन ले जाता है? ट्रक वाले आते हैं। कौन ट्रक वाले? 10 टेरी जो ट्रक। बालू खनन होता है। समस्या यहाँ यही है, बालू खनन। ट्रक का इतना ओवरलोड, टाली ओवरलोड, सब चीज आप एक दिन आके खड़ा होकर देख लीजिए। अगर ओवरलोड नहीं रहेगा, हम कहते हैं कि आप जो भी कहिए हमको, हम करने के लिए तैयार हैं। ओवरलोड से इतना ये रोड की दुर्दशा इतनी मतलब अब हो चुकी है कि देखिए आप धंस चुका है रोड, इतनी दिक्कत है जिसका अगर खनन अधिकारी साहब आपका बड़हलगंज से लगाए और आपका ये जो जितना भी है सरयू नदी किनारे किनारे, धुरिया पार, शाहपुर और आगे तक हर जगह पे अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे कृषि पट्टे वाली ज़मीन है वहाँ पे भी लिफ्ट मशीन लगा के, फिल्टर मशीन लगा के, पोकलैन मशीन लगा के खनन होता है। और यह बात जो है आज तक मैं कह रहा था। अब भाई लोग नहीं झूठ बोल रहे हैं। रोड कैसा है? अरे परेशान है हम लोग भैया। काहे? गड्ढे गुड्ढा से टूटा हुआ रोड है, चलना मुश्किल हो गया है। हाँ। कितने दिन से आप ये मतलब कि इस रोड पे चल रहे हैं? अरे हमको तो हो गया कम से कम 10 साल चलती। 10 साल? हाँ। तो सब एक नारा लग रहा है आपकी बार 400 पार। हाँ, तो गलत है। गलत है? हाँ। रोडवा पार होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब रोडवा पार का वो पार होता है। हाँ, रोडवा पार नहीं होगा। रोडवा ऐसा बात कैसे? चलिए, कहो पहले तो हम इनसाइड भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम यही कहते हैं, आप हर बार आवाज उठाते हैं और ये सरकार गूंगी के साथ बहरी भी है, अंधी भी है, जो दिखाई नहीं देती है। उत्तर प्रदेश और जिला गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, जो उनके शहर में ये गड्ढा मुक्त सरकार है। ये सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सरकार है। बताइए, यही है गड्ढा मुक्त सरकार? दिखाइए रोड। और आपकी आवाज दबा दी जा रही है। हमारी समस्या ये है, जितने टाली ट्रैक्टर वाले नाबालिग चल रहे हैं, एक भी लाइसेंस नहीं है। हाई भी लाइसेंस चाहिए उस पे। सबके बच्चे करवा लीजिए, पुलिस प्रशासन चेक करें।
ये तो जाने देते हैं भाई, उनको पैसा मिल रहा है थाने पे तो काहे नहीं जाएंगे भाई, जाने देंगे। ट्रक से पैसा ले रहे हैं, सबसे पैसा हम किसी सरकारी अधिकारी पे उंगली नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनके आग के सामने ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे छुप के हो रहा है। पैसा पहुंच जा रहा है। कभी आएंगे 5 लाख के लिए सील कर देंगे, 5 लाख उनको मिलेगा, फिर छोड़ देंगे सबको। मतलब कि आप सब लोग ये कह रहे हैं कि अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, एकदम सामना हो रहा है, मतलब एकदम समझ सरकार के देख रेख में हो रहा है, सरकार खुद सुरक्षा दे रही है उनको, ऐसा चल रहा है। जब यह मैं वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट जो खनन वाला पार्ट है, इस पार्ट को मैं कट करके अलग से ट्वीट कर दूंगा। बिल्कुल करिए। अरे उससे भी सरकार को अगर शर्म होगी तो आप तो कम से कम सुधरे। एक भी लड़के लाइसेंस नहीं है, अभी किसी का स्टूडेंट हो जाता है। इनसे पूछिए, हमारे दादा हैं, कितने साल से झेल रहे हैं यहाँ पे, पूछिए। रोड बढ़िया है ना? रोड क्या बढ़िया है, जो उरुआ से धुरिया पार जाता फिर नान में सब भगवान रोड नहीं आई। पता है इस लगन में बाराती जो आए थे वो बोल रहे भैया कोई और रोड नहीं है, इधर से हम आना जाना नहीं चाहते हैं। बताइए ऐसा दुर्दशा होगी कि कोई इधर आना जाना। एम्बुलेंस वगैरह कैसे जाता है इस रोड? अरे एम्बुलेंस तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका भी फाटक भड़ भड़ मारता है। बताइए ये दुर्दशा, आदमी वैसे ही एक बार बताया था ना। एक मिनट क्या कहत रहा तू? मैं बोल रहा हूँ इस रोड पे जितने नाबालिग बच्चे ट्रैक्टर टाली चला रहे हैं, लाइसेंस है भी होना चाहिए। अभी किसी के खनन वास्ते किसी को ठोक देते हैं तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद है। गाड़ी मालिक तो भाई उनका भाई पैसा मिल रहा है, वो थाने दे रहा है, हजार दे रहा है। बाकी लाइसेंसी धारी लोग कहते हैं गाड़ी चलाने की, भाई कल के कुछ हो जाएगा तो उनके घर के कौन संभालेगा। चलिए अब इस वीडियो को जो है, अब इस वीडियो को मैं समाप्ति की तरफ लेके जाऊंगा और वो अभी अलग से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है दुरिया पार के लोग थे, दुरिया पार रोड के लोग थे, दुरिया पार रोड के लोग लगभग कितना ए भाई लगभग इस रोड पे कितना वोट होगा? मतलब इस रोड से कितने लोग जो लोग ताल्लुक रखते हैं, 2-4-5 लाख होगा कि नहीं? मतलब 1-2 लाख होगा कि नहीं? 1-8 लाख? 1-8 लाख होगा? 1 लाख कहाँ डिमांड कर रहे हैं? कम से कम 5 लाख कम से कम मान के चलिए। नहीं 5 लाख तो नहीं होता होगा, 5 लाख नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 1 लाख होगा। रोड ही छोड़िए, बगल में हमारे रोड के यहाँ पे नालियाँ ऐसी सरकार बनवा के गई है कि भैया वो धंसी पड़ी है, हर चीज यहाँ की दुर्दशा है। चलिए खैर, एक मिनट हमारी बात सुनिए। इस क्षेत्र के जितने ग्रामीण हैं, अस्पताल, सरकारी अस्पताल सब बुरुआ पड़ता है। अगर कोई सीरियस है तो रास्ते में जाते जाते उसकी मौत हो जाएगी। और ये सांसद विधायक इन लोगों को नहीं कान पे जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और कहते हैं 400 पार, 4000 पार हो जाएगा। हाँ चलिए 4000 पार हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन धुरिया पार के लोग जो है इस बार पूरे मूड में है कि कैसे 400 पार होगा, 400 पार करवाने के मूड में है। अभी यह रोड जो है 400 पार करवाएगा। यही रोड धुरिया पार का रोड है और धुरिया पार से जुड़े अगल बगल के तमाम गांव के लोग इस बार इस रोड को पार करवा देंगे। 400 पार होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन यह रोड जरूर पार हो जाएगा। और सब लोग जितने भी लोग हैं, ये जो भीड़ दिख रही है बार बार मैं जब इस रोड पे आ रहा हूँ, जो समर्थन मिल रहा है मुझे, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार यह रोड पार 400 पार होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं, 1 मिनट से। बाकी जो है रोड बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, और देखते जाइए कि क्या होगा इस पे। जय हिंद।